हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो विच इज अबाउट द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट पढ़ने से पहले हम एक बार लास्ट वीडियो का क्विक रिकॉल कर लेते हैं। दैट वाज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या कुछ चीजें पढ़ी थी। यस, ट्रांसपोर्टेशन में हमने पढ़ा था अबाउट द ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. Blood vessels, we had studied about two types of blood vessels, that are arteries and veins. And in blood we had studied the composition of the blood, means blood is comprised of plasma, RBCs and WBCs and platelets as well. So in the last lecture we had studied about the blood clot formation in which the blood platelets help us. So in the last lecture we had studied about all these things. Now in this video, in the present video, we will study about the human heart. Human heart is the blood pumping organ which we had studied in the last video, that was about the transportation. ट्रांसपोर्टेशन की लास्ट वीडियो में हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा था, बिकॉज दीज थ्री कंप्राइज्ड द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी. और हमने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था. वन ऑफ देम वाज ब्लड वेसल, सेकंड वाज ब्लड एंड द थर्ड वन वाज द हार्ट. सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन हार्ट ओनली. I hope all of you are enjoying my lessons. So if you are enjoying my lesson, then please share my videos with your friends and your family as well, and subscribe my YouTube channel. And yes, don't forget to press the bell icon. In today's lecture we will going to study about the human heart. Yes, human heart, as we had studied in the last video, that heart is the blood pumping organ. So heart अगर blood pump नहीं करेगा हमारे blood vessels में, then how comes the blood flow थ्रू आउट अवर बॉडी. सो ब्लड जो है हमारा ब्लड वेसल्स में आने से पहले, यानी ब्लड वेसल्स में फ्लो जिस प्रेशर से होता है, दैट प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय द हार्ट. यस, अब अगर हार्ट को इतना काम इंपॉर्टेंट काम करना है, देन हार्ट मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ या कंप्राइज्ड ऑफ that kind of tissue that do not get tired throughout their lifetime. क्योंकि एक हार्ट ही हमारा ऐसा ऑर्गन होता है जिसके टिश्यूज थ्रूआउट देयर लाइफ टाइम वर्किंग प्रोसेस में ही रहते हैं. दे नेवर रेस्ट. वैसे तो सभी के सभी अपने काम पर, अपने फंक्शनिंग प्रोसेसेस पर लगे हुए रहते हैं, बट ह्यूमन हार्ट जो है ये थ्रूआउट इट्स लाइफ टाइम ये हमारा फंक्शनिंग प्रोसेस पर कंटिन्यूटी में बिना थके अपना काम करता रहता है, और इसका काम है ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप करना. यस, नाउ ये तो हमने पढ़ लिया हार्ट के एक इम्पॉर्टेंट से फंक्शन के बारे में. अभी हम देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है. क्योंकि हमारा जो आर्टरीज और वेन्स हैं, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज और वेन है, आर्टरीज में हमारा हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और वेन्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है. तो जो हमारी आर्टरीज हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, जिनमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी कि इस ब्लड के अंदर हमारा क्या होगा, HbO2, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसके अंदर होगा हमारा HbCO2. इन दिस वे इन द ह्यूमन हार्ट ये हमारे दो तरह के ब्लड होंगे, एक ऑक्सीजनेटेड होगा और एक डीऑक्सीजनेटेड होगा. पंपिंग इन दोनों की ही होगी. ठीक है, अब इन दोनों की ही पंपिंग अगर होगी तो हमारा हार्ट में इन दोनों के लिए अलग अलग चैम्बर्स भी होंगे. अब इन दोनों ब्लड्स को सेपरेट रखने के लिए ह्यूमन हार्ट में हमारे पास 4 चैम्बर हैं. कितने? देयर आर 4 चैम्बर्ड हार्ट इन ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग में जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है दैट इज 4 चैम्बर्ड.
अब जो ये 4 चैम्बर्स हैं इनके नाम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो हार्ट होगा वो हमारा डिवाइडेड होगा इस तरह से, हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो इस तरह से डिवाइडेड होगा। अपर पोर्शन के जो हमारे 2 चैम्बर्स होंगे वो दोनों चैम्बर्स होंगे हमारे क्या? एट्रियम और ऑरिकल्स। इन्हें हम एट्रियम भी कह सकते हैं और ऑरिकल्स भी कह सकते हैं। और जो नीचे वाले दोनों चैम्बर्स होंगे हमारे, इन्हें हम कहेंगे वेंट्रिकल्स। क्या? वेंट्रिकल्स। क्लियर? अब ऑरिकल्स जो है दे विल रिसीव द ब्लड, ओरिकल्स हमारे रिसीव करेंगे ब्लड को, एंड वेंट्रिकल्स जो हैं दे विल पंप आउट द ब्लड। वेंट्रिकल हमारे ब्लड को पंप आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे? एक वेंट्रिकल तो करेगा विद द हेल्प ऑफ आर्टा, और दूसरा करेगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है? एंड एज द ऑरिकल्स आर रिसीविंग द ब्लड, तो हमारे पास रिसीविंग के लिए हम कौन मीन्स वेन्स ऐसी होती हैं हमारी जो कि हार्ट के पास ब्लड लेकर के आती हैं, एंड आर्टरीज ऐसी होती हैं जो हार्ट से दूर ब्लड को लेकर के जाती हैं। तो जब हमारा ऑरिकल ब्लड रिसीव कर रहा है तो वहां पर क्या ओपन करेंगे? यस, आवर वेना कावास विल ओपन इनटू द एट्रियम। एक एट्रियम में हमारी वेना कावा ओपन करेंगी एंड दूसरे एट्रियम में हमारी ओपन करेगी पल्मोनरी वेन, यानी वो वेन जो हमारी लंग्स से आ रही है वो वेन हमारी कहाँ ओपन करेगी? ऑरिकल में ओपन करेगी। इन दिस वे हमारे ये 4 चैम्बर हो गए। 4 चैम्बर तो मैंने अभी आपको बताया नहीं, मैंने अभी आपको सिर्फ ये बताया कि ऊपर वाले 2 चैम्बर होंगे ऑरिकल और नीचे वाले 2 चैम्बर होंगे वेंट्रिकल। अब ये जो ऊपर और नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं ये भी डिवाइडेड होते हैं इस तरह से 1, 2, 3 एंड 4। दीज आर द 4 चैम्बर्स। ये हो जाएगा लेफ्ट एंड राइट में ये डिवाइडेड होते हैं हमारे। सी दिस वन इज द लेफ्ट, दिस वन इज द राइट। ये हमारा लेफ्ट साइड होगा और ये हमारा राइट, यानी कि ये हमारा होगा लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल। यस, दिस वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये होगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। सिमिलरली ये होगा हमारा राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम, एंड दिस विल बी द राइट वेंट्रिकल। क्लियर? यस। अब इस तरह से हमारे पास हार्ट के कितने चैम्बर्स हो गए? 4 चैम्बर्स। एंड व्हाट आर दीज? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो डायग्राम हम जब ड्रॉ करेंगे तब हम देखेंगे अभी कि ये जो चैम्बर्स हैं ये किस तरह से है। अब जो हमारे ऑरिकल है, राइट ऑरिकल जो है, जो हमारा राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल में हमारी वेना कावास दोनों ओपन होती हैं। 2 वेना कावा है हमारे पास, सुपीरियर एंड इंफीरियर। ठीक है? वेना कावास जो है ये हमारी 2 हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। एक तो वो जो कि हमारी थोरेसिक कैविटी से अपर ऑर्गन्स से ब्लड को लेकर के आती है, और एक वो जो कि हमारी थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड लेग्स से हमारे ब्लड को लेकर के आती है। कहाँ पर? राइट ऑरिकल में आकर के उसको पोर कर देती है। तो जो ये वेना कावा है, इट इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, इट इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब जो ये राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल विल डंप दिस ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। अब ये राइट वेंट्रिकल में इस ब्लड को डंप कर देगा, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इट विल गो टू द लंग्स, और लंग्स में फिर यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। इन लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड, और इसका ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, और ऑक्सीजनेशन होने से अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या बन जाएगा? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हमारा
पोर किया जाएगा किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में। यू कैन सी नाउ राइट ऑरिकल में वेना कावा डंप कर रही है, लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन डंप कर रही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट ऑरिकल में किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो राइट ऑरिकल में वेना कावा डंप कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एंड पल्मोनरी वेन डंप कर रही है हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में। सो in this way auricles are just meant to receive the blood whether it is oxygenated or deoxygenated. clear? now अब लेफ्ट ऑरिकल से हमारा ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड हमारा आर्टा के थ्रू होता हुआ हमारी आर्टरीज में जाएगा और आर्टरीज से हमारे बॉडी पार्ट्स में। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्लड फ्लो, जो कि हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। अब बॉडी पार्ट्स से ये हमारा कलेक्ट होगा वेन्स के थ्रू, वेन्स फिर ओपन हो जाएंगे, हमारी वेन्स आकर के डंप करेंगी वेना कावा में। हम ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये हुआ पूरा हमारा किसका, ब्लड सर्कुलेशन का, कि हमारी बॉडी में किस तरह से ह्यूमन हार्ट के थ्रू एंड हमारी बॉडी में ही किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। अब देखते हैं एक बार ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। ह्यूमन हार्ट हमारा कभी भी इस तरह से ये प्रॉपर ये दिल की शेप में नहीं होता है, ये हमारा इर्रेगुलर होता है, इरेगुलरली शेप्ड होता है। कैसे? ये है हमारी वेंट्रिकल्स की वॉल और ये बीच में बन गई हमारी क्या, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, और फिर यही हमारी इस तरह से आगे यहाँ बना देंगी क्या, यहाँ पर हमारे होंगे क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, यहाँ पर होगा हमारा बाइकस्पिड वाल्व, एक हमारा यहाँ होगा। ठीक है, अब ये वाला भी हमारा सेपरेटेड होता है और यहाँ पर ये इस तरह से वाल्व से ये हमारा सेपरेट हो गए। क्लियर? अब यहाँ से पूरी तरह से ये अलग नहीं होंगे, बाहर से तो ज्वाइनिंग ही होंगे ऑब्वियसली। अब यहाँ से हमारा ये निकला अरोटा, यहाँ पर होगा हमारा क्या, सेमिल्यूनर वाल्व, यहाँ पर भी हमारा एक वाल्व लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। क्लियर? अब एक हमारा यहाँ से कौन सी, पल्मोनरी वेन निकलेगी यहाँ से, अब सॉरी पल्मोनरी आर्टरी। दीज आर द वेना कावास। ठीक है, दीज आर द वेना कावा। दिस वन इज सुपीरियर वेना कावा, दिस वन इज इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, this one is the intraventricular septum. Yeah, you can say the septum which is dividing the two ventricles. इसके बाद this one is the aorta, जो कि हमारी कहाँ से निकलेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से। कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में दीज आर द टू ओपनिंग्स ऑफ वन ऑफ सुपीरियर वेना कावा, वन ऑफ इंफीरियर वेना कावा। क्लियर? अब यहां से ये वाली जो हमारी आर्टरी गई है, ये होगी हमारी पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ? ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आया, वही ब्लड फिर वेंट्रिकल से हमारा कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल से हमारी कौन सी आर्टरी गई, हमारी पल्मोनरी आर्टरी कहाँ गई, टुवर्ड्स द लंग्स। अब these are the pulmonary veins. यहां पर ये हमारी पल्मोनरी वेन्स ओपन होंगी। दिस वन इज द बाइकस्पिड वॉल्व एंड दिस वन इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व।
क्लियर? ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, और ये जो यहाँ पर इनमें भी वाल्व प्रेजेंट है हमारे किसमें? एरोटा में, ठीक है, एरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में, यहां पर भी हमारे वाल्व प्रेजेंट है, उनको हम कहते हैं सेमी ल्यूनार वाल्व। इतना डिटेल में आप लोगों को अभी जाने की जरूरत नहीं, बट हाँ अगर कर सकते हो इसको याद तो मैं यहां पर इसका नाम लिख देती हूं, दैट इज सेमी ल्यूनार वाल्व। क्लियर? ये हमारी 3 आर्टरीज होंगी फिर, जो कि एरोटा से ही हमारी डिवाइड हुई है। दीज आर द 3 मेन arteries. These are the 3 main arteries that will go to our body parts. Clear? Clear? हाँ, ये हो गया है इतना। This one is septum which is dividing 2 ventricles. यहाँ पर ये septum है जो कि हमारे 2 इनको डिवाइड कर रही है, ऑरिकल्स को डिवाइड कर रही है, ठीक है। These are the openings of 4 pulmonary. These are the openings of 4 pulmonary veins. Pulmonary veins की opening है ये। Clear? This is the diagram of a human heart. अब देखते हैं कि हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर तो हमने ये देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि ब्लड कैसे कहाँ से कहाँ सर्कुलेट होगा। ब्लड पहले आएगा हमारा वेना कावा से, हमारा आएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से वो हमारा ब्लड जाएगा इनटू द राइट वेंट्रिकल। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पर बंद हो जाएगा। अब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है हमारा ये बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा ये दोनों लंग्स में ब्लड जाएगा। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, प्योरीफाई होगा, ऑक्सीजनेशन होगा उसका, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर वो वापस आएगा और कहाँ आएगा? हमारे हार्ट में, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में डंप हो जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल में जैसे ही वो आएगा तो लेफ्ट ऑरिकल में आते ही हमारा ब्लड, क्योंकि उसकी सप्लाई यानी उसकी पंपिंग जो है हमारी ब्लड वेसल्स में होनी है, सो दैट इसकी सप्लाई आगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई आगे हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को हो सके। उसके लिए जैसे ही हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, हमारा बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड हमारा कहाँ चला जाएगा? एरोटा में चला जाएगा। एरोटा से जाकर के वो फिर इन 3 मेन आर्टरीज के थ्रू हमारा आगे वेरियस बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा। इन दिस वे फिर बॉडी ऑर्गन्स से हमारा कहाँ? वेन्स के थ्रू फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स ला करके कहाँ डंप करेंगी? कहाँ पोर करेंगी? हमारा वेना कावा में। वेना कावा कहाँ? राइट ऑरिकल में। इस तरह से ये हमारा पूरा सर्कुलेशन चलता रहेगा। अब इस सर्कुलेशन में आपने देखा हो तो हमारा हार्ट जो है वो 2 बार ब्लड रिसीव कर रहा है, एक बार तो वेना कावा से और एक बार पल्मोनरी वेन्स से। तो इसको हम कह सकते हैं ना कि इट इज काइंड ऑफ डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट ने 2 बार ब्लड को पंप करा। एक बार तो इसने पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, दूसरा मेन एरोटा के थ्रू, वेरियस बॉडी पार्ट्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू to the lungs for the oxygenation. In this way, our heart, human heart, performs 2 circulations, or you can say the double circulation of the blood. क्लियर? एंड आपने देखा हो कि बहुत क्लियरली हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड रहता है एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाता। तो इन दिस वे आवर ह्यूमन हार्ट, 4-chambered human heart is very efficient in performing its task. अब देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ह्यूमन हार्ट का वो क्या है। हमने अभी पढ़ा बिल्कुल स्टार्टिंग में ही लेक्चर के कि जो ह्यूमन हार्ट है वो बिना थके काम करता है। वो ऐसी मसल्स से बना है जो कि बिना थके, बिना टायरलेसली काम करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हार्ट एक बार के लिए भी रुक गया तो हमारी पंपिंग रुक गई, ब्लड की पंपिंग रुक गई तो हमारा बॉडी का सर्कुलेशन वहीं पर रुक जाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन रुकते ही हमारा क्या होगा? फिर वी आर फिनिश। सो ऐसी स्टेज ना आए इसके लिए ह्यूमन हार्ट हमारे ऐसे टिश्यूज से
बना है, मिलकर के बना है, जो कि टायरलेसली काम कर पाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो ये पूरा मीन्स हमारा जो ये फंक्शनिंग हो रही है हार्ट की, दैट इज द सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन जो है ये बहुत रिदमिक होती है। आपने कभी अपनी रिस्ट पर यहाँ फिंगर रख के, इधर ऐसे फिंगर रख के आपने कभी अपनी हार्ट बीट सुनी हो तो आपको पता लगेगा कि जो आपकी हार्ट साउंड है वो आपकी नर्व्स में भी, सॉरी वेसल्स में भी आ रही हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स के थ्रू आप अपनी इसका पता लगाते हो, हार्ट बीट का पता लगाते हो, वो क्या है, कैसे है, हार्ट बीट कैसे आ रही है, वो सभी आ रही हैं हमारी इन वाल्व्स की बंद होने से, ओपन होने से। एक आवाज आती है हमारी इन दोनों वाल्व्स के बंद होने से, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से, एक आवाज आती है हमारी सेमिलुनर वाल्व के बंद होने से। ठीक है, अब अगर हम इनको ज्यादा उसमें मीन्स ये इतना ज्यादा डिटेल में तो आपको 11th क्लास में आएगा। 11th क्लास में आपका पूरा एक फिजियोलॉजी का यूनिट है, उसमें आप इसको पढ़ोगे। अभी एक मोटा मोटा फंक्शन अगर हम देखें हार्ट का, तो हार्ट का एक मोटा मोटा फंक्शन ये है कि इट मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर इनसाइड द ब्लड वेसल्स। अब जो ये ब्लड प्रेशर है ये मेंटेन कैसे किया जाता है? इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ही हमारे ये दो वाल्व यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास जब भी आप ब्लड प्रेशर अपना मेजर करवाते हो तो हमेशा वो इस तरह से होता है 120/80 mmHg, या ये वैल्यूज इससे ज़्यादा कम हो सकती हैं, ये भी इससे कम ज़्यादा हो सकती हैं। बट बेसिकली जब भी डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर मेजर करता है तो वो उसको इसी तरह से लिखते हैं 120/80 और 130/70 और यू कैन से 150/90, इस तरह से भी होती हैं ये वैल्यूज। सो ये वैल्यूज बेसिकली हैं क्या? दीज वैल्यूज आर द मेजरमेंट ऑफ आवर ब्लड प्रेशर। जो ऊपर वाला वैल्यू है ये हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और जो नीचे वाला हमारा वैल्यू है ये है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ये क्या है? सिस्टोल और डायस्टोल क्या है? सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल जो है ये हमारे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन है हार्ट मसल्स का। क्लियर? दिस इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स। जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज सिस्टोल, contraction is systole and expansion is diastole. Contraction is systole and expansion is diastole. And systole and diastole के मिलने से पूरा एक हमारा क्या बन जाता है? कार्डियक साइकिल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? कार्डियक साइकिल। कार्डियक माने हार्ट, यानी जिन मसल्स से मिलकर के हमारा हार्ट बनता है उनको भी हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो कार्डियक मसल्स जब हमने 9th में पढ़ा था तो वहीं पर ही हमने पढ़ लिया था कि कार्डियक मीन्स हार्ट। जैसे यस, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक, एंड जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था पल्मोनरी मीन्स lungs. So in this way cardiac means heart. So heart का जो पूरा एक contraction relaxation का जो एक साइकिल चलता है इसको हम कहते हैं contraction expansion का जो एक continuous साइकिल चलता रहता है इसको हम कहेंगे cardiac cycle. जो कार्डियक साइकिल है अब हम एक बार उसके बारे में पढ़ते हैं। मोटा मोटा हमने ये तो पढ़ लिया कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन को हमने कहा सिस्टोल एंड एक्सपेंशन को हमने कहा डायस्टोल। अब देखते हैं कि जो हमारा कार्डियक साइकिल होता है, अब वो कार्डियक साइकिल क्या होता है, क्या क्या चीजें उसमें आती हैं। अभी राइट नाउ वी हैड स्टडीड कि जो हमारा हार्ट है ये बिना थके काम करता है, कि हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के बीच में अपने लिए एक छोटा सा टाइम रख लेता है जिसमें वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। जो हमारा कार्डियक साइकिल होता है ना, कार्डियक साइकिल के अंदर हमारे 3 फेजेस होते हैं। कौन से? नंबर 1 इज जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जो हमारा जॉइंट डायस्टोल होता है, जॉइंट डायस्टोल पे हमारे ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स दे आर एट द रिलैक्स्ड स्टेट एंड इट लास्ट फॉर 0.4 सेकेंड। अब जो ये 0.4 सेकेंड का जो हमारा ये बीच का टाइम पीरियड होता है, इसी टाइम पीरियड में हमारा जो हार्ट है दैट टेक्स द रेस्ट,
यानी इन 0.4 सेकेंड्स के अंदर हर बीट में हमारा जो हार्ट है वो रेस्ट लेता है, और इतना सा रेस्ट इसको नॉन स्टॉप फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। जॉइंट डायस्टोल में हमारा नथिंग विल हैपन, only the deoxygenated blood will enter into the right atrium, क्योंकि ब्लड रिसीव करने में हार्ट को कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करना है, और ब्लड यहाँ पर हमारा डीऑक्सीजनेटेड रिसीव हो रहा है। कहाँ? राइट ऑरिकल में। अब राइट ऑरिकल में ब्लड जो हमारा रिसीव होगा, इसको कहीं पर भी हमें पंप नहीं करना है, इसको तो सीधा बस राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में ही तो जाना है ना। अब वेंट्रिकल से उस ब्लड को पंप करना है टू द पल्मोनरी आर्टरी, तो उसके लिए फंक्शन करना जरूरी है। ऑरिकल से वेंट्रिकल में तो अपने आप ही ब्लड फ्लो करके आ जाएगा, क्लियर। बट जैसे ही ऑरिकल से वेंट्रिकल में आएगा, हमारा जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये बंद हो जाएगा। अब क्यों होगा ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद? क्योंकि अब अगर ये बंद नहीं होगा तो जब वेंट्रिकल इसको कॉन्ट्रैक्शन से जब इसको पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो कराएगा, यानी ब्लड को सेंड करेगा पल्मोनरी आर्टरी में, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वापस राइट ऑरिकल में ना चला जाए, इसीलिए ट्राइकस्पिड वाल्व यहां पर बंद हो जाते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट कर देते हैं, क्लियर। क्योंकि वेंट्रिकल्स को चाहे लेफ्ट है चाहे राइट है, इन दोनों ही वेंट्रिकल्स को ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट सेंड करना होता है, इसीलिए यहाँ पर इनकी जो मसल वॉल्स होती हैं वो थोड़ी सी थिकन होती हैं, क्योंकि इनको प्रेशर के साथ ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट सेंड करना है, इसीलिए इनके जो वॉल्स होंगी वो थोड़ी सी स्ट्रोंगर होती हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ कहीं होगी तभी तो कोई फोर्सफुल काम किया जा सकेगा, है ना। तभी तो ये फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होकर के ब्लड को वेरियस बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा पाएंगे, क्लियर। अब यहां पर हमने क्या देखा? फर्स्ट क्या देखा हमने? जॉइंट डायस्टोल। इसके बाद सो हेयर वी हैड स्टडीड जॉइंट डायस्टोल, atrial systole and ventricular systole. Systole is about the contraction and diastole is about the relaxation. Clear? So here we had studied जब joint diastole हो रहा है तब हमारे एट्रियम यानी कि हमारे ऑरिकल्स में ब्लड फिल हो रहा है, ब्लड पोर हो रहा है, और जब ये हमारे फिल हो जाएंगे तो ये हमारे ब्लड को नीचे की तरफ सेंड कर देंगे। जैसे ही सेंड करेंगे यहाँ पर हमारा जब सेंड करेंगे तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये भी कंप्लीटली एम्प्टी हो जाए। जैसे ही ये एम्प्टी होंगे हमारा ब्लड कहाँ आ गया? वेंट्रिकल्स में आ गया। वेंट्रिकल्स में आते ही हमारे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पर बंद हो जाएंगे एंड दैट विल मेक द साउंड ऑफ लब एंड डब, जो कि हम बोलते हैं धक धक। धक धक नहीं होता है वो, बेसिकली दिस इज लब एंड डब। इसके बाद फिर हमारा वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन से लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से एरोटा के थ्रू हमारा ब्लड जाएगा एंड राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। सो इन दिस वे द कार्डियक साइकिल कंप्राइज ऑफ जॉइंट डायस्टोल, atrial systole and ventricular systole. So these three things makes one complete cardiac cycle. This complete cardiac cycle is of 0.8 second time period, जिसमें से 0.4 जो सेकेंड्स होंगी हमारी वो होंगी किसकी? सॉरी, जॉइंट डायस्टोल की, एंड बाकी की जो 0.4 सेकेंड्स हमारा एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल का होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल। अब हार्ट की साउंड्स भी हमने देख ली, दैट आर लब एंड डब, जो कि आवाज होती है हमारी इन वाल्व्स के बंद होने की वजह से, जिसको हम कहते हैं लब डब। ठीक है, अब देखते हैं कि ब्लड प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं। ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं स्फिग्मोमीटर।
स्फिग्मोमैनोमीटर। जो स्फिग्मोमैनोमीटर है, इट इज अ डिवाइस जिसके थ्रू डॉक्टर्स हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। और ब्लड प्रेशर का हमारा जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 120/18। ये हमारा नॉर्मल सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक प्रेशर है? यस, दिस वन इज नॉर्मल सिस्टोलिक एंड दिस वन इज नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसको हम मेजर करते हैं ऑलवेज mm/Hg में। Hg इसलिए क्योंकि हम मर्क्यूरी का लेवल ही चेक करते हैं। जब हम स्फिग्मोमैनोमीटर से अपना ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं तो मर्क्यूरी का लेवल चेक किया जाता है कि किस लेवल या कितने प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी पर। mmHg इज द प्रेशर ऑफ द मर्करी, यानी कि कितने प्रेशर पर हमें लब डब साउंड सुनाई दी है। एंड mmHg अब आपको पता लग गया होगा कि ये हमारा कैपिलरी ट्यूब में मर्क्यूरी का लेवल होता है, जिस लेवल पर हमें जो भी साउंड, लब साउंड सुनाई देगी पहले, फिर डब साउंड सुनाई देगी। तो जब लब साउंड सुनाई देगी हमने उसके प्रेशर को लिखा एंड देन डब साउंड। क्लियर? सो दिस इज हाउ द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड। So hopefully this was done about the human heart. So this was all about today's lesson. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में which will be about the transportation in plants. तब तक के लिए study well, keep learning and stay connected with us. तब तक bye bye. Take care and yes, don't forget to subscribe my YouTube channel, that is Biogyan.